online class of Govind Yadav. Today we are going to discuss about acid, bases and salt. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसके पहले आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। इसमें आपको हम बताए थे अम्ल के बारे में, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग के। और आज हम बताएंगे क्षारक। क्षारक क्या होता है, क्षारक के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, तनुता किसे कहते हैं और तनुकरण क्या होता है। तो आइए आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिस, क्षारक। क्षारक क्या होता है। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो स्टूडेंट अभी नए हैं, जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम शुरू करते हैं। क्षारक। क्षारक क्या होता है तो आपको हम बता देते हैं। क्षारक सबसे पहले क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में तीखे एवं कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एक बार फिर से, क्षारक क्या होते हैं। क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे एवं तीखे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दूसरी तरीके से डिफिनेशन बता देते हैं अर्गेनियस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू अर्गेनियस के अनुसार आपको हम बता देते हैं क्षारक की डिफिनेशन। अर्गेनियस के अनुसार क्षारक की डिफिनेशन आपको हम बता देते हैं। तो क्षारक वे होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अर्गेनियस ने क्या बताया था कि क्षारक वे होते हैं जो जलीय विलयन के साथ OH- आयन देते हैं, हम उसे क्षारक कहते हैं। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं क्षार क्या होता है। क्षार और क्षारक में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्षार क्या होता है तो जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्या चीज कि जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। और नोट में आपको हम बता देते हैं क्षार तथा क्षारक में अंतर। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्या बताना है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, क्या बताना है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो आपको हम क्या बताना है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बेसिस, क्षारकों के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो होता है स्ट्रॉन्ग, क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्रबल क्षारक क्या होता है तो प्रबल क्षारक वे होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक क्या होते हैं तो आपको बता देते हैं फिर से। प्रबल क्षारक वे होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, हम उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल बता देते हैं प्रबल क्षारक के। प्रबल क्षारक में जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षारक होते हैं।
इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं सेकंड नंबर पे वीक। क्या चीज है? वीक बेसिस दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, हम उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल में बता देते हैं, AlOH का होल्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा जो है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रबल क्षारक हो गया, दुर्बल क्षारक। आपको हम प्रबल क्षारक का एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि प्रबल क्षारक में KOH जो होगा, इसमें क्या होता है? K+ होता है और OH- होता है, ये प्रबल क्षारक में होता है। और अगर कह दिया जाए दुर्बल क्षारक में, तो ये है AlOH का होल थ्राइस। इसमें क्या होगा? इसमें Al3+ होगा और +3OH- आयन होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद आपको हम बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अर्थात क्षारकों के रासायनिक भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो आपको हम बता देते हैं। क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षारकों के रासायनिक भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्षारक जो होता है स्वाद में तीखा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे एवं तीखे होते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको हम बता देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और वहीं पे आपको हम अम्ल बताए थे। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है तथा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे कि आप लोग केवल एक चीज याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। और अम्ल के भौतिक गुण में आपको हम बताए थे, एक चीज और हमको हम बता देते हैं, ये आप लोग हमेशा वर्ड याद रखिएगा, अनिल। क्या चीज है? अनिल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर अम्ल पता हो गया तो क्षारक आपको पता हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है तो उसमें क्या हो जाएगा? क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आपको हम बता देते हैं, क्षारक स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। क्षारक जो होते हैं स्पर्श में या टच करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। और फोर्थ नंबर पे प्रबल क्षारक त्वचा को संक्षारित प्रभाव डालते हैं। प्रबल क्षारक जो है त्वचा पर संक्षारित प्रभाव डालते हैं। ये आपको हम बता रहे थे क्या चीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अर्थात क्षारकों के भौतिक गुण। इसके बाद आपको हम बताएंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो आपको हम बता देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अर्थात क्षारकों के रासायनिक गुण। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आपको हम बताएंगे रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद मेटल अर्थात क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, लवण तथा जल प्राप्त, लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं कि कोई एक धातु जिंक धातु मान लेते हैं और एक क्षारक मान लेते हैं, क्या चीज? NaOH। जब हम जिंक धातु की अभिक्रिया एक क्षारक के साथ कराते हैं तब प्राप्त होता है Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, ये है सोडियम जिंकेट। यहाँ पे Na2 के 2 परमाणु है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे। तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि जब हम क्षारकों की अभिक्रिया
जब हम किसी भी धातु की क्रिया क्षारकों के साथ कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट या Na2ZnO2। ये क्या है? सोडियम जिंकेट का सूत्र है। और सेकेंड नंबर पे आपको हम बताने जा रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल आधात्विक ऑक्साइड के साथ अक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड के साथ अक्रिया, क्षारकों की आधात्विक ऑक्साइड के साथ अक्रिया हम कराते हैं तो उस समय लवण तथा जल प्राप्त होता है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल बता देते हैं, CO2 ये आपका एक क्षारक है और यहाँ पे आधात्विक ऑक्साइड ये मान लेते हैं कि CaOH का वोल्ट वाइज, ये पूछा हुआ चुना, इसके साथ हम अक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा H2O जल प्राप्त होता है। तो क्या बताया कि रिएक्शन विद नॉन मेटल अर्थात अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब हम अक्रिया कराते हैं तो उस समय प्राप्त होता है लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे बता देते हैं कि जब हम कुछ क्षारकों को गर्म करते हैं, जब हम कुछ क्षारकों को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम क्षारक को, क्या चीज है? क्षारक को गर्म करने पर क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदलता है? क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाता है। क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल बता देते हैं, MgOH का वोल्ट वाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और प्लस H2O। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब हम क्षारक को गर्म करते हैं तो वह क्षारीय ऑक्साइड में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है? इसको हम हीट गर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं क्षारकों के उपयोग, यूजेज ऑफ बेसिस। क्षारक का उपयोग क्या कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे NaOH का यूज कहाँ पे होता है। NaOH का यूज, तो ध्यान दीजिए, यूजेज ऑफ बेसिस, क्षारकों का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको हम इसमें बताएंगे NaOH, क्या चीज है? NaOH का यूज कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं इसका यूज साबुन बनाने में। किसमें यूज होता है? साबुन बनाने में। और सेकेंड नंबर पे धावन सोडा, किसमें? धावन सोडा बनाने में, रेयान बनाने में भी इसका यूज होता है। इसका यूज रेयान बनाने में भी होता है और कागज तथा लुगदी बनाने में, कागज तथा लुगदी बनाने में भी NaOH का यूज होता है। तो आपको हम बता दिए हैं NaOH का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट नंबर पे बताया है साबुन बनाने में, धावन सोडा बनाने में, रेयान बनाने में, कागज तथा लुगदी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं सेकेंड नंबर पे CaOH का वोल्ट वाइज, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपको हम इसमें बता देते हैं चमड़ा बनाने में। क्या चीज है? चमड़ा बनाने में CaOH का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? CaOH का यूज किया जाता है। और खारे पानी को रद्द करने में, क्या चीज है? खारे पानी को मृदु करने में इसका प्रयोग किया जाता है, मृदु करने में। और थर्ड नंबर पे आपको हम बता देते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। क्या चीज है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में CaOH का वोल्ट वाइज अर्थात बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया कि चमड़ा बनाने में, खारे पानी को मृदु करने में तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक थर्ड नंबर पे बताने जा रहे हैं आपको AlOH का वोल्ट वाइज।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है तो आपको हम बता देते हैं। इसका यूज वस्त्र उद्योग में, और सेकंड नंबर पे प्रति आम्ल, क्या चीज है, प्रति आम्ल अर्थात एंटासिड बनाने में इसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे होता है तो इसका उपयोग निर्मली कारक में, किसमें, निर्मली कारक में इसका प्रयोग किया जाता है। और सेकंड नंबर पे आपको हम बता देते हैं अमोनिया लवण बनाने में, क्या चीज है, अमोनिया लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बता रहे थे तब से क्या चीज है, यूजेज ऑफ बेसिस, क्षारकों का प्रयोग कैसे होता है। अब आपको हम कुछ नोट पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि मधुमक्खी तथा चींटियों के डंक में हार्मिक अम्ल अर्थात मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या बताएं कि जब मधुमक्खी या चींटी डंक मारती है तो वहां पर हार्मिक अम्ल स्रावित होता है। याद रखिएगा आप लोग नोट में कि जब मधुमक्खी या चींटी डंक मारती है तो वहां पर हार्मिक अम्ल या हार्मिक अम्ल कह सकते हैं आप मेथेनोइक अम्ल, ठीक ना, मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। और इससे आपको राहत पाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। दर्द एवं जलन से छुटकारा पाने के लिए आपको बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। इसके बाद आपको बताने जा रहा है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है तो आपको हम बता देते हैं। जब अम्ल तथा क्षारक को परस्पर गर्म करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको हम बता देते हैं एक अम्ल HCl और एक क्षारक मान लेते हैं NaOH। जब अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है लवण अर्थात NaCl प्लस H2O, क्या प्राप्त होता है, जल। तो आपको हम बता रहे हैं क्या चीज कि जब अम्ल तथा क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो अम्ल तथा क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे कह दिया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या चीज है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो यही होता है कि जब अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, जब अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं तनुकरण तथा तनुता क्या होता है, क्या चीज है, तनुकरण तथा तनुता। तनुकरण एवं तनुता क्या होता है तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं तनुकरण, क्या चीज है, तनुकरण क्या होता है। तनुकरण जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। क्या बताएं कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H3O+ आयन अथवा OH- आयन सांद्रण में कमी होती है जिसे हम तनुता कहते हैं। तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं तनुकरण एवं तनुता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता में जो कमी होती है हम उसे तनुता कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता देते हैं
कि क्या करेंगे, जब HCl, क्या चीज है, HCl की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है H प्लस Cl माइनस और प्लस H2O, जल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब जल की अभिक्रिया, क्या चीज है, जब हम जल की अभिक्रिया पुनः हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं तो प्राप्त होता है H3O प्लस आयन। इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो यही आता है तनुता, क्या चीज है, तनुता। क्या हम बताए कि एक मिनट, तनुता एवं तनुकरण दोनों एक ही मतलब जैसे हैं। तो सबसे पहले तनुकरण समझ लीजिए, फिर तनुता समझ लीजिए। तो तनुकरण क्या होता है कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना ही तनुकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में जो कमी होती है उसे तनुता कहते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरीके से आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।